Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है, चाहे रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें या किसी और देश की बात करें। सभी भारत से पक्की दोस्ती करना चाहते हैं और इस दोस्ती के माध्यम से वो भारत के साथ खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि भारत अगर साथ खड़ा है तो जीत पक्की है। अब इसी कड़ी में न सिर्फ देश बल्कि कुछ संगठन भी भारत के साथ खड़े हैं और वो भारत की तारीफ लगातार कर रहे हैं। जी हां, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नतालिया कैनेम ने भारत की गरीबी घटाने, बिजलीकरण में बढ़ोतरी और स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता तक पहुंच में किए गए शानदार कार्यों की सराहना की। भारत ने पिछले कुछ दशकों में जितनी प्रगति की है वो दुनिया के सामने एक मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि भारत में गरीबी घटाने और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है? और क्या UNFPA में भारत की केवल तारीफ होगी या फिर भारत को अब UNSC में स्थायी सीट भी मिल सकती है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल नतालिया ने कहा कि भारत ने गरीबी घटाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जब मैं भारत में पिछले 30 सालों की प्रगति देखती हूँ तो मुझे ये देखकर बेहद खुशी होती है कि भारत ने गरीबी को बहुत हद तक कम किया है। ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बदलाव आए हैं और ये सब भारत के महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के इन लक्ष्यों में सहभागी बनना गर्व की बात है। भारत न केवल गरीबी घटाने में सफल रहा है बल्कि देश में विद्युतीकरण और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया है। भारत में विद्युतीकरण और स्वच्छ पानी की उपलब्धता के सपने को साकार होते देखना बेहद प्रेरणादायक है। ये सब एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में भारत के मजबूत कदमों का प्रमाण है। UNFPA ने भारत के साथ 50 सालों से जो साझेदारी निभाई है वो इन उपलब्धियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने सिर्फ गरीबी घटाने में ही नहीं बल्कि बिजलीकरण और स्वच्छता में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वच्छता के क्षेत्र में भारत की स्वच्छ भारत जैसी पहल ने न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दिया बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार किया। खुले में शौच मुक्त भारत का सपना अब लगभग साकार हो चुका है, जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नतालिया ने भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत अब साउथ पार्टनरशिप में अगली भूमिका निभा रहा, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सतत विकास को हासिल करने के लिए मदद कर रहा। भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति है बल्कि सतत विकास लक्ष्यों, खासकर महिलाओं और लड़कियों से जुड़े मुद्दों पर भी फोकस करता है। ये UNFPA के मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अपनी भारत यात्रा के उद्देश्य पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत के अलग अलग राज्यों जैसे राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश में UNFPA द्वारा किए जा रहे कामों का हिस्सा बनने आई हैं। इन प्रयासों में सकारात्मकता को देखा गया है। डेटा आधारित विकास पर फोकस करना और युवाओं को समाज में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाना शामिल है। खैर, ये थी भारत की गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण में हुई शानदार प्रगति की खबर, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी सराहा है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में जिस रफ्तार से गरीबी घटाई, बाल विवाह को कम किया और महिलाओं के विकास पर जोर दिया वो बेहद प्रशंसनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र भारत की केवल तारीफ ही करेगा या फिर उसे UN की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट भी देगा? आपको क्या लगता है, भारत को इस सीट पर होना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।